आपको मालूम है कि अनशन पहला जो कि जनवरी में था, हमने 5 दिन का किया था। तभी कहा था कि हम अगला 10 दिन का करेंगे। मेरा ये अंदाज़ा था कि हर सीज़न में, वो सर्दियों का था तो अभी वसंत ऋतु में अप्रैल में हम दूसरा करने वाले थे। 26 जनवरी को किया था तो 26 अप्रैल को अगला हो रहा था। मगर फिर हमने पाया कि 26 अप्रैल को ही लद्दाख में G20 हो रहा है, और ये हमने समझा कि ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि G20 अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को दिखाता है। और हमारा जो 6 शेड्यूल का मांग है वो घर की बात है, घर के माता पिता से जैसे हम मांग कर रहे हैं, आपने जो वादा किया वो दें। तो हम नहीं चाहते थे कि ये घर की बात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक तमाशा बने। तो इसलिए मैंने कोई 1.5 महीना पहले कहा था कि G20 को देखते हुए मैं जो अप्रैल 26 से करने वाला था अनशन, अगला 10 दिन का जो होगा, वो नहीं करूँगा, या तो उससे 1 महीना पहले या उसके 1 महीना बाद करूँगा। तो इस हिसाब से 1 महीना पहले करता तो फिर ये चर्चा में होता, और भारत की जो अंदरूनी बात है वो फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अच्छा नहीं रहता। इसलिए मैंने मार्च में नहीं किया, अप्रैल में तो G20 था ही। तो अब मई या अर्ली जून में मैं अपना अगला कदम लेने जा रहा हूँ। वो इसलिए कि हमारी जो उम्मीद थी कि पहली बार जब हमने अपनी आवाज़ सरकार के सबसे ऊंचे गलियारों तक पहुंचानी चाहिए, वो हमें बहुत उम्मीद थी कि उसके बाद हमारे जो केंद्रीय नेतागण हैं वो लद्दाख के नेतृत्व को बुलाएंगे बातचीत के लिए। हालांकि शुरू शुरू में पूछा गया कि यह बातचीत हम रखना चाहते हैं, आप ये बताइए 6 शेड्यूल में आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली, ऐसा पूछताछ हुआ। और हमें थोड़ा उम्मीद था कि इस पे कुछ हो रहा है, अब 6 शेड्यूल देने की बात चल रही है, क्योंकि 6 शेड्यूल में क्या बूंदें आपको चाहिए ऐसा पूछा गया था। तो हम इस इत्मीनान में थे कि इस पे शायद बात होने वाली है। मगर हाल में G20 के ख़त्म होते होते तक हमें LG साहब से भी ये बात आई कि 6 शेड्यूल की कोई उम्मीद मत कीजिएगा, बाकी आपको क्या चाहिए ये बताइएगा। तो 6 शेड्यूल की उम्मीद मत कीजिएगा, ये हमारे गले नहीं उतरती है, क्योंकि 6 शेड्यूल हमने नहीं, सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में पहले नंबर पर रखा था। अगर आपको यही कहना था कि 6 शेड्यूल की आप बात नहीं करेंगे, तो आपको तब मैनिफेस्टो में रखना ही नहीं चाहिए था। अब रखा है तो फिर कैसे? जो वादे से मुकर जाए उनकी छवि अच्छी नहीं होती है। वो तो राष्ट्रीय तौर पर भी अच्छा नहीं होगा, आपके मतदाताओं में भी अच्छा नहीं होगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी इससे भारत की छवि गिरेगी, क्योंकि लद्दाख एक काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय जगह है जिस पे दुनिया की नज़र है। अगर वो देखते हैं कि लद्दाख जैसे इलाके में लोग अपने पर्यावरण की संरक्षण की बात कर रहे हैं, सरकार एक वादा करके उस पे पैर पीछे ले जा रही, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये भारत की छवि को अच्छा नहीं करेगा, हमारे नेतृत्व को भी ये अच्छे रोशनी में नहीं दिखाएगा। और दूसरी तरफ ये मैं कहता हूँ एक तरह का एक बाउंस चेक की तरह है। आपने हमें एक चेक दिया जिस पे कहा था आई विल पे 6 शेड्यूल, आई विल कवर लद्दाख अंडर 6 शेड्यूल इफ़ वी विन द इलेक्शंस, और हमने अपना पूरा किया। तो अब जब हम चेक को कैश करने जा रहे हैं तो बताया जा रहा है आप 6 शेड्यूल की बात मत कीजिए, यह आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। कोई रीज़न नहीं बता रहे हैं क्यों नहीं मिलेगा, जब आपने चेक पे लिख के दिया था 6 शेड्यूल दिया जाएगा, तो ये चेक बाउंस क्यों हुआ? और चेक का बाउंस होना एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। अगर एक चेक बाउंस हो तो कोर्ट आपको सज़ा देगी। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक लीगली इशू बनता है सरकार के खिलाफ। हालांकि हम नहीं चाहते हैं कि कोर्ट कचहरियों में लद्दाख के देशभक्त लोग अपने इस मुद्दे को उस तरह से लेना उन्हें पड़े। हमें अभी भी उम्मीद है कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो दूर हो जाएंगे और सरकार अपने वादे को पूरा करेगी। ये चेक जो है इन कैश होगा, ना कि डिफ़ॉल्ट होगा। और इसी उम्मीद के साथ हम, अगर हमारी आवाज़ की ज़रूरत हो उन्हें ये बताने के लिए कि ये वादा ना टूटे, तो ये अनशन मैं अगले डेट अभी फिक्स नहीं है, मई के एंड या जून के
बिगिनिंग में पिछले वाला अगर सर्दियों में हुआ तो ये लगभग गर्मियाँ हो रही है, क्योंकि G20 का बीच में वो था। 10 दिन का हम अनशन करेंगे। और वैसे ही एपेक्स बॉडी और KDA ने पहले ही कहा है कि वो इंटेंसिफाई करेंगे इस आंदोलन को। तो ये तो डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी बात है। एक फ़ख्र से किसी देश को कह सकते हैं कि यहाँ पर लोग अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में और कुछ ना भी हो तो आवाज़ उठाने की हमें अधिकार है, और शांति से आवाज़ उठाने की। वैसा ही हम किसी और पे कोई जुल्म ज़बरदस्ती या किसी और की जान लेंगे ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम खुद पे तकलीफ़ उठाएंगे ताकि उन्हें हमारी दुख दर्द समझने में आसानी हो सरकार को। तो ये हमारा प्लान है कि अगले कुछ हफ्तों में हम अगला जो अनशन की बात हुई थी वो करें। और वैसे भी लद्दाख में इस आंदोलन का जो कि एपेक्स और KDA लीड कर रहे हैं, तो इसको इंटेंसिफाई ज़रूरत पड़े तो, हमारी तो उम्मीद थी इसकी ज़रूरत नहीं होगी, अब ज़रूरत पड़ती है तो लोग अपना हर हालत में आवाज़ सेंटर तक पहुंचाएंगे। और इसमें हमें अपना ज़िंदगी देना पड़े या जान देना पड़े, फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो पहले से ही कह रहा था कि 5 दिन के बाद 10 दिन का होगा, 10 दिन के बाद 20 दिन का होगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते जब तक जान जाए तब तक हमारा ये सच्चाई की ये लड़ाई तो नहीं कहूँगा, कोशिश चलती रहेगी। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.